Very good morning to all of you. In previous lecture, we have done some concept of application of derivative. Got it? Application of derivative. Now, in the same chapter, further we have to do increasing and decreasing function. We have to concept of increasing and decreasing function. अब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो बोला है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन. ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा? ठीक है, मान लिया हमने कोई इंटरवल ए बी है. सपोज ए बी इज एनी इंटरवल एंड x1 y1 x1 x2 बिलोंग्स ए बी. कोई दो पॉइंट ले लीजिए इस इंटरवल में. हमको ये बताना है इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये बताना है. तो मान लिया ये एक फंक्शन है और एक इंटरवल है विद सम इंटरवल जो इसमें डिफाइन है. फंक्शन डिफाइन इन दिस इंटरवल, मतलब फंक्शन किस इंटरवल में है? ए बी. डिफाइन इन इंटरवल ए बी. एक ये हमने इंटरवल में एक फंक्शन ले लिया. अब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है. इसको बताने के लिए इंक्रीजिंग पहले देख लेते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट इंक्रीजिंग. If there is x1 and x2, two values in this interval, मतलब for x1 and x2 belongs to interval, मतलब इस इंटरवल की दो वैल्यू के लिए such that x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज करेगा अगर, ठीक है, फॉर सम दिस वन इफ f of x1 लेस देन f of x2 then f dash of x greater than equal to 0 for maximum. For increasing return. For increasing मतलब अगर इस इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइन है और उस इंटरवल में दो पॉइंट हमने ले लिया x1 x2 such that x1 less than x2, ठीक है, then if f of x1 less than f of x2, दिया हमने f of x1 and f of x2, ठीक है, then f dash of x, ठीक है, f dash of x greater than equal to, यहाँ पे आप तो ऐसा लिख दीजिए such that x1 less than x2 and f of x1 less than f of x2, ठीक है, then f dash of x या this one if f dash of x1 greater than 0 then f of x is increasing function in
ए बी। मतलब यहां पे हमने देख लीजिए सिंपल दो वेरिएबल लिया है जो ए बी में डिफाइन है, ए बी में एडजस्ट करते हैं, सच दैट वेरिएबल कैसे लिया है, ऐसे वेरिएबल जो x1 लेस देन x2 है एंड f of x1 लेस देन f of x2 if f dash of x greater than 0 then f of x is increasing function in that particular interval। और अगर यहां पर f dash of x less than equal to 0 है, if then ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। यहां पे आपको चेंज होगा, कहां पे, एक तो यहां पे चेंज होगा, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम, सिंपल अगर डिफाइन करना है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इफ मतलब फॉर x1 x2 belongs to AB such that x1 less than x2, ये यही रहेगा, ठीक है, एंड f of x1 greater than f of x2, ठीक है। तो यहां पर एंड करके कर देंगे, देन इफ ये दूसरा चालू हो गया, इफ f dash of x less than equal to 0 then f of x is decreasing function, in AB। क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है फंक्शन का, वो एक इसमें से लगभग आता नहीं है, पर कभी कभी इस कंसेप्ट का यूज होता है आए हुए प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपने बना के रखें कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि अगर x1 लेस देन x2 है और f of x1 लेस देन f of x2 है, ठीक है, इस टाइप से दिया गया है, देन इफ f dash of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहां पर f of x x1 x2 दो वेरिएबल लिए, टू वेरिएबल्स वी आर टेकिंग x1 x2 such that x1 less than x2 and f of x1 greater than f of x2, and if f dash of x less than equal to 0 then f of x is decreasing function। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर f of x का यहाँ पे साइन चेंज होगा, बाकी एज इट इज है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन कहते हैं, इफ फंक्शन f is said to be strictly increasing function on an interval AB if for any x1 x2
belongs to AB with x1 less than x2, and we have f of x1 less than f of x2, then f dash of x, then f dash of x greater than equal to, then इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ लिख दिया इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एंड इफ करके कर सकते, एंड इफ मतलब यहाँ पर इस टाइप से जो वेरिएबल है जिसका हमने ये दिया हुआ है, अगर ये इक्वल टू होता है तो ये अपने ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब डिक्रीजिंग के लिए केवल वही आएगा कॉन्सेप्ट, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of x2 ग्रेटर देन f of x1 ग्रेटर देन f of x2, मतलब उसी ऑपरेशन पे यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको फंक्शन कि ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। डिक्रीजिंग के लिए वही कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा कि इफ फंक्शन f is said to be strictly decreasing function on an interval a comma b, if for any x1 comma x2 belongs to a comma b with, as it is x1 less than x2, we have f of x1 greater than f of x2, and if f dash of x less than equal to 0, f dash of x less than equal to 0। तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, और दिस वन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है फंक्शन। तो ये बस दो ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनका हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज करना है कॉन्सेप्ट। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू और बता दे रहा हूँ, तो एग्जांपल कर लेंगे तो आपको काफी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए कैसा होगा एग्जांपल इसका। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लें हम कि एग्जांपल इसका फर्स्ट एक क्वेश्चन है, इसका इसके ऊपर डिपेंड है कि हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इसको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि show that ठीक है, the function so that the function f of x equal to x cube plus 10x plus 7 for x equal to for x belongs to R, for x to belong to R is strictly increasing हमको क्या बताना है यहाँ पर देखिए, so that the function यहाँ पे जो दिया है so that the function f of x equal to this one for x belongs to R is strictly increasing, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के पहले हम सॉल्यूशन इसका देख लें कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिए so that the function मतलब given function पहले हम लिख लेंगे, given function f of x equal to x cube plus 10x plus 7, ठीक है, for all x belongs to R। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। अच्छा, इसका दिया हुआ है तो हम इसको एक ये लिख लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x के विथ रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर f डैश ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पे भी dy dx होगा, 3x स्क्वायर आएगा, 10x का 10 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पे करिए सिंस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड 10 आल्सो ग्रेटर देन 0, 3x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, 10 भी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर 3x square plus 10 is also greater than 0, getting? That means by equation 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, f dash of x is also greater than 0 होगा, greater than 0। तो यहाँ पे आप देखिए कि पर्टिकुलर यहाँ पे ये पूछा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हमने यहाँ पर इस f dash x, जब f dash x आ रहा है, f dash आ रहा है और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमने इसके पहले कंडीशन कहाँ पढ़ा था, ग्रेटर देन 0 में जब भी उसका फंक्शन मतलब डेरिवेटिव, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन तो हमने लिख दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब होगा, ये डिक्रीजिंग भी आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग का एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो आप देखिएगा इंक्रीजिंग, अच्छा एक और चेक करना है, सेकेंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, वन मोर एग्जांपल, ये समझ में आ गया। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अपने को सेकेंड एग्जांपल इसी का ले लें, क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्लियर हुआ है। पहले कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी है, अगर आप नहीं समझ पाएंगे डेफिनेशन तो केवल इतना बार याद रखिए कि फंक्शन अगर कोई इंक्रीजिंग होगा तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और पॉजिटिव रहेगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो f डैश ऑफ x निगेटिव में आएगा, ठीक है। f डैश ऑफ x की वैल्यू निगेटिव रहेगी। फॉरगेट इट ऑल दोस थिंग्स, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डेफिनेशन है, ये तो आती नहीं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट पर ध्यान में रखना है कि एक एग्जांपल से क्लियर हो गई होगी कि एक फंक्शन दिया हुआ है,
उसका हमको डेरिवेटिव निकालना है और फिर देखना है कि उसके साइन के बारे में कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, और अगर निगेटिव आता तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का। जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि f of x इक्वल टू, या टेस्ट वेदर द फंक्शन, ठीक है, टेस्ट वेदर द फंक्शन ठीक है, whether the function f of x equal to x cube plus 6x square, x cube plus 6x square plus 12x minus 5, ठीक है, minus 5 is increasing or decreasing, is increasing or decreasing function, increasing or decreasing function, ठीक है, for all x belongs to R। ये सिंपल हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हमको सॉल्व करना। सॉल्यूशन में आ जाइएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा, पहले तो हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन f of x equal to x cube plus 6x square plus 12x minus 5। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इस इक्वेशन 1 को। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f dash of x इक्वल टू, यहां पे अब डिफरेंशिएट करना है आपको, 3x रेज़ टू 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। एंड यहां पे क्या आ जाएगा, 12x प्लस 12x, ठीक है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 12। ये हमने क्लियर किया। अब इसको हमको इक्वेशन क्या दे देना है, इक्वेशन 2। अब देखिए, हमने फर्स्ट टाइम मतलब इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद अब इसका देखिएगा कि इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। तो यहां पे आप देखिएगा, इसमें इसको और आगे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। f dash of x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये लिख सकते हैं हम, 3 को कॉमन लिया है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दें, ये भी लिख सकते हैं हम f of x को, ठीक है। f dash of x को 3 into x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब आप देखिए यहाँ पे सिंस, ठीक है, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 2 ना देके इसको दे दीजिए इक्वेशन 2, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने उसको और सॉल्व किया है ना आगे, मतलब इजी फॉर्म में उसी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस 3 is greater than 0 and x plus 2 is also greater than 0 value, therefore 3 into x plus 2 square is also greater than 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ हमने ग्रेटर देन 0 तो लिखा है, पर यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू माइनस, अगर x -2 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख सकते। तो ये फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, अपन इसको दे देंगे इक्वल टू, अगर 0 हो जाता है तो ये इक्वल टू भी कंडीशन आ जाएगी, दैट मीन 3x plus 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो इक्वल टू नहीं था करके हमने एक कंडीशन है, यहाँ इक्वल टू दे दिया, मतलब अगर अब x इक्वल टू -2 भी रहेगा तो कितना आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों नहीं दिया, यहाँ इक्वल टू हमने नहीं दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल दिया है, ग्रेटर देन सिंबल में 3 भी ग्रेटर देन है और इसमें भी ये भी ग्रेटर देन मान लिया है हमने, मान लिया हमने कि x plus 2 ग्रेटर देन है, क्यों माना, बिकॉज ऑफ x नॉट इक्वल टू -2, x -2 नहीं है या x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड x ग्रेटर देन 0, पर अगर x -2 के इक्वल आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये इक्वल टू 0 भी काम करेगा, दैट मीन्स इसको हम बाय इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 लिख दीजिए, बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore given function f of x equal to 3x square plus 12x plus 12 is increasing function, इंक्रीजिंग फंक्शन। जहां पे आपको मैं क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो हमने लिया है इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों, क्योंकि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना बार अज्यूम करना है कि कोई भी फंक्शन है उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, if derivative comes positive at any condition, then we can say given function is increasing function, and if f dash of x less than or equal to 0, then we can say this function is decreasing function। बस इतना ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया था। अगर इसका यूज होता है ये इसकी कंडीशन निकालने के लिए, ये कंडीशन निकालने के लिए याद रखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है ना कि ये सब अंदर का इनके ऊपर डिपेंड होके ये निकला, मतलब इसी से ये निकाला गया है। अब कैसे निकाला गया है ये भी अब आपको आता तो नहीं है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये इस कंडीशन पे डिपेंड करके निकाला गया है, डिपेंडिंग है, क्योंकि हम अगर दो वेरिएबल लिए हैं तो इसी से हमने ये निकाला है, x h एक इंक्रीमेंट हम मान लेंगे और उसका कॉन्सेप्ट यूज करके निकालेंगे, इन स्मॉल इंक्रीमेंट h का कॉन्सेप्ट मान के।
कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो इससे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बनता है जिसको हम एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली बुक में भी है, देख लेंगे आप, समझ में आ जाएगा। आता नहीं है वो एग्जाम में, ये आएंगे क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करना है इसका। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे सेट करना है। किसी भी फंक्शन में अगर मान लो कोई फंक्शन है f of x इक्वल टू दिस वन, तो उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। और फिर फाइंड करने के बाद वी हैव टू चेक, आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव टू चेक फंक्शन गोज टू पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर फंक्शन नेगेटिव है तो वो एफ डैश फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमको वर्कआउट करना है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देगा, ठीक है। इस पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम आप और भी कर सकते हैं। जैसे वन मोर प्रॉब्लम अगर हमको लेना है तो ये आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, कैसे होता है। तो यहां पर ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, और जो भी एग्जांपल्स हैं केवल सेम वे से बनेंगे, आप सेम वे यूज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है। और भी कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, और प्रैक्टिस आपकी इसी वे में होनी चाहिए। व्हाट इट, इसको कर लीजिएगा।